सब अपनी नोटबुक में लिख लो, इस बिज़नेस में हमें पैसे के ऊपर फ़ोकस नहीं करना। आपको यहाँ पे जितने भी नए मेंबर्स हैं, मैं उनको आज हर चीज़ सिखाने पे फ़ोकस कर रही हूँ। हाँ, लीडर्स बैठे हैं तो वो भी चीज़ें अगर अच्छी लग रही है तो लिख लीजिए, वरना कोई बात नहीं। आपको इस बिज़नेस में आप आ गए हो, ठीक है? आपको एक डायरी मेंटेन करनी है। डायरी मेंटेन करने का प्रॉफिट क्या है मैं पहले बता देती हूँ, क्योंकि जब आपको प्रॉफिट पता ठीक है, चलेगा ना तभी हमें बंद कर कोई दे। चीज़ करने में मज़ा आता है। नाइस। जैसे ये मेरी डायरी है ना, एग्ज़ाम्पल के लिए, ये मेरी डायरी है, ठीक है? अब जैसे मैं आज भी, मैं ये नहीं कि मैं लीडर बन गई, मुझे अच्छी इनकम आती है, तो मैं डायरी में लिखना मैं भूल चुकी हूँ, नहीं। मैं हमेशा से जब मैं इस बिज़नेस में आई थी, मतलब ये बिज़नेस मेरा फर्स्ट बिज़नेस नहीं है, मेरा फर्स्ट बिज़नेस था ओरिफ्लेम। मैंने ओरिफ्लेम स्टार्ट किया, मैंने उसी टाइम से ही डायरी मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया। उस कंपनी में कोई नहीं सिखाता कि डायरी मेंटेन करो, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे डायरी मेंटेन करनी चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, उन सभी को बोल रही हूँ कि डायरी मेंटेन करना सीखो। इसका रीज़न क्या, देखो, जब आज मेरा मीटिंग का सेशन चल रहा है, मैं कुछ अच्छी लाइन्स आपको बताती हूँ, आपको वो चीज़ें अच्छी लगती है, आपने वो चीज़ डायरी में लिखी। आप जब कुछ भी लिखते हो ना, तो आपके माइंड पे थोड़ा प्रेशर पड़ता है। थोड़ा प्रेशर जब हमारे माइंड पे रहता है, तो जब हम जो कुछ लिखते हैं ना, वो हमें याद होता है। आपने मेरा सेशन लिया, आपने डायरी में कुछ मेंटेन किया, कुछ लाइन्स में आपने लिखी मेरी, अच्छी बात है। आपके माइंड पे प्रेशर पड़ा, आपको वो याद हो गई चीज़ें, लेकिन 2-3 दिन बाद में वो स्किप हो जाएगी। कोई भी ह्यूमन बीइंग ऐसा नहीं है जो अपना 10% भी माइंड यूज़ करता है। ये सही है, ये रिसर्च के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं अपने लॉजिक से नहीं बोल रही। ह्यूमन बीइंग अपना सिर्फ़ 5% से भी कम माइंड यूज़ करता है। तो हम भी इतने टैलेंटेड नहीं है, कोई भी टैलेंटेड नहीं है। तो हमें जब डायरी में लिखते हैं, जब हम डायरी रीड करते हैं, कुछ दिनों के बाद में जब आप मेरा सेशन नहीं सुन र मतलब आज का सेशन है, अब कभी रिपीट होगा मुझे खुद को नहीं पता। मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि मेरे सेशन कब रिपीट होंगे मुझे खुद को नहीं पता। जो मैं अभी बोल रही हूँ, मैं कब नेक्स्ट टाइम बोलूँगी। तो जब आपने लिखा, तो आपको थोड़ा माइंड पे प्रेशर पड़ा, आप 2-3 दिन आपको याद रहेगा, फिर वो स्किप हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब भी आप वो डायरी में देखते हो, खोलते हो, हाँ भई, मीमांशी मैम ने ये चीज़ हमें सिखाई थी, ये चीज़ हमें करनी है। फिर जब आप भी एक अच्छे लीडर बनते हो ना, अब भाई देखो, डेफिनेटली आज यहाँ पे जितने भी लीडर्स हैं, जो भी ट्रेनिंग्स लेते हैं, जो भी मीटिंग्स लेते हैं, हम सबने कहीं न कहीं से सीखा है ना? हम पहले ऐसे नहीं थे, मैं तो पहले एक ऐसी थी कि किसी ने सामने से बोला तो बोलूँगी, वरना मैं नहीं बोलती थी किसी से भी। और आज मैं ऐसी बन गई हूँ कि कोई सामने खड़ा है तो मैं उससे बात बिना किए नहीं रहूँगी। मैं उसको कहीं न कहीं, किसी न किसी रीज़न से उसको मैं अपनी कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन दे ही दूँगी। ये काबिलियत इसी बिज़नेस से हमने पाई है, तो इसके लिए हमें काम भी करना पड़ेगा, ठीक है? तो आपने डायरी में देखा, आप एक अच्छे लीडर बन गए। अब आपको डेफ़िनिटली अपनी टीम को सिखाना है, तो कहाँ से सिखा पाओगे? जब आप में नॉलेज ही नहीं है, जब आपने लिखा ही नहीं, तो आप क्या सिखा पाओगे? मुझे है ना, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, जितने एक्टिव पर्सन्स हैं, जो मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हैं, बैठ के सुन रहे हैं, लेटना नहीं है, अभी सिर्फ 9 बजे। अभी सिर्फ 9 बजे, तो डेफ़िनिटली हमें लेटना नहीं है। अगर लाइफ़ में आगे बढ़ना चाहते हो, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आलस को साइड में छोड़ दो, बैठ जाओ स्ट्रिक्टली ऐसे कि मैम जो बता रही है हम लिखेंगे, है ना? ठीक है? अब भाई टीम में आपके 10 लोग हैं, 10 में से 2 लोग मीटिंग में आएँगे, है ना? मुझे याद है जब मैं इस बिज़नेस में आई थी, 16 अगस्त की मेरी जॉइनिंग थी, 16 सितंबर को, मतलब 1 महीने में मैंने मीटिंग देना स्टार्ट कर दिया था, और वो मीटिंग कैसी होती थी, आप सोच भी नहीं सकते थे। मतलब मैं कपड़े धोते-धोते मीटिंग देती थी अपनी टीम के लोगों को। मैं इतनी इस हद तक मैं पागल थी, क्योंकि पहले जब हम नए रहते ना, तो हमें टाइम मैनेजमेंट नहीं आता। टाइम मैनेजमेंट जब हमें नहीं आता, तो हम कैसे भी करके एडजस्ट करके इस बिज़नेस में लगे रहते हैं, तो हम हर चीज़ सीख पाते हैं। तो आपने कुछ जो आपकी टीम है, चाहे 10 लोग हैं, 20 लोग, ज़रूरी नहीं है कि आपके 500 लोग होंगे टीम में, 100 लोग होंगे तभी आप मीटिंग देना स्टार्ट करोगे, नहीं। अगर आपने एक सिंगल जॉइनिंग भी कराई है, तो आप एक लीडर बन जाते हो, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी टीम को सिखा पाओ, ठीक है? तो आपने डायरी मेंटेन किया, अब आपकी टीम है, आपकी टीम 10 लोगों की है, बट 2 लोग मीटिंग में आए। आपने वही चीज़ रिवीज़न करी, आपने वही चीज़ जो मैंने लिखवाई थी, आपने लिखी, आपने उसको पढ़ा, आपको अच्छा मोटिवेशनल मिला, फिर आपको वो चीज़ आप अपनी टीम को दिखाते हो या बताते हो, मतलब उनको सिखा रहे हो। तो आपकी डायरी जब आप मेंटेन करते हो, तो काम आई या नहीं है। अगर आप डायरी मेंटेन नहीं करोगे, तो फ्यूचर में क्या सिखाओगे अपनी टीम को? मैं मेरी बात नहीं कर रही, यहाँ पे और भी बहुत सारे लीडर्स हैं, डिंपल मैम है, सीमा मैम है, प्रियंका मैम है, ज्योति मैम है, बहुत सारे लीडर्स हैं। सब इतनी शानदार मीटिंग देते हैं, सबकी मीटिंग लिखनी चाहिए, सबकी, मेरे हिसाब से। अगर आपको
मैंने कैमरे की सेटिंग बंद कर रखी है क्योंकि फिर मेरा नेटवर्क इश्यू होगा, आपको फिर मैं नहीं दिखाई नहीं दूँगी और इसलिए, ठीक है? तो देखो, जब हम नोट्स बनाते हैं तो कितना प्रॉफिट है, हमारे खुद के अंदर नॉलेज रहेगा, हमारी टीम को जब हम सिखाएँगे, तो उनको लगेगा हाँ भई हमारे लीडर में कुछ क्वालिटी है। हमने भी सीखा है, यूट्यूब है, गूगल है, ट्रेनिंग्स है, मीटिंग्स है, एक्सपीरियंस से भी हम चीज़ें सीखते हैं, है ना? तो इसलिए हमें डायरी मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है। तो चीज़ें सबको समझ में आई? डीप की चीज़ें समझे आप लोग, है ना? क्यों हम सब लीडर्स बोलते हैं कि डायरी मेंटेन करनी है। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बेसिक चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ, जो आपको समझनी है। ठीक है? अब एक चीज़ और मैम मैं न्यू हूँ, क्या करूँ प्लीज़ बताइए? ठीक है? तो डायरी मेंटेन करने के पीछे का जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको सबको क्लियर किया।